आप सभी को नमस्कार। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज मुझे एक तो गीता के जो श्लोक 9वें श्लोक 7, 8, 9 तीनों एक साथ बता रहा हूँ। इसमें से अभी थोड़ा 9वें श्लोक का वर्णन अभी बाकी है, वो मैं बाद में करूँगा। अभी मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूँ जो मुझे थोड़ी स्मृति में आई कि कश्मीर का आखिर आध्यात्म से कितना गहरा संबंध है, जिसको लोग मैं समझता हूँ बहुत कम ही जानते होंगे कि कश्मीर और आध्यात्म बहुत बड़ी शक्ति है। कश्मीर के अंदर आध्यात्मिक शक्ति और हमारी पौराणिक जो कथाएं हैं उसमें भी इसका वर्णन है कश्मीर का। देखिए, मैं आपको पहली चीज बताता हूँ, शुरुआत करता हूँ। 2-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, और वो जानना जरूरी भी है। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू नो विदस्ता किस नदी का नाम है। आप सभी कहेंगे झेलम। झेलम वेलम कुछ नहीं है भाई, विदस्ता है वो। विदस्ता कहा करिए। विदस्ता की अगर आप कहानी आज मैं आपको बताऊंगा ब्रीफली कि विदस्ता नाम आखिर कैसे पड़ा। और मैं सभी से ये निवेदन भी करता हूं कि आगे से आप उस नदी को झेलम वेलम मत बोलिएगा, विदस्ता ही बोलिएगा। कृष्ण गंगा है वहां पर जो कृष्ण गंगा है वहां पर वो नीलम नहीं है, वो कृष्ण गंगा है। जहां पे रविंद्र पंडित जी ने जो अभी एक शारदा मंदिर जहां पे बना है वह टीट वाल उस क्षेत्र को कहते हैं। वो टीट वाल नहीं है, वो तीर्थ बल है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे भ्रमित किया गया। देखिए, दे चेंज नोमेनक्लेचर so that you cannot tomorrow claim to be yours। जब आप कहेंगे कृष्ण गंगा वो कहेंगे नीलम, जब आप कहेंगे विदस्ता वो कहेंगे झेलम, जब आप कहेंगे सुरेश्वरी दल वो कहेंगे डल। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इन चीजों के प्रति वी हैव टू वेरी असर्टिव, वेरी सचेत। तो हमें अपनी चेतना को सर्वप्रथम जागृत करना होगा। दैट्स वाई आई से दैट आई वर्क विद दिस एक्साइल कॉन्शियसनेस, और आई हैव टू रिक्लेम माई होम लैंड, माई मदर लैंड, एंड द एक्साइल कॉन्शियसनेस हैज टू प्रोपगेट amongst all the audience who come to my place। ये बहुत कार्य हमको आसान लग रहा है कि नाम जो बदल कर हमारे सामने प्रस्तुतिकरण किया गया है, इसके माध्यम से हम भ्रमित हैं आज तक, परंतु इतना गहरा एक एक चीज का अर्थ है। यू लिसन टू मी वेरी केयरफुली टुडे। जैसे आप सभी मेरी बात सुन रहे हैं, तो यदि चेतना का हम संचार कर सके, आई मीन टू से दैट, यदि हम इसको, आजकल संचार क्रांति का माध्यम बहुत है, इसे सोशल मीडिया है, कितने और प्लेटफॉर्म्स हैं। सोशल मीडिया में भी कई प्रकार के प्लेटफॉर्म्स हैं। आप उन सब पर अपना जाइए, जाके एक ग्रुप अपने बनाइए, ग्रुप बनाकर जिसको जो जो जानकारियां हैं एक्चुअल में इन चीजों को उनको डालिए। इससे क्या होगा, हम सबकी एक चेतना हिंदुओं की जागृत होगी। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम सभी हिंदुओं की चेतना को जगा सकें। एक दूसरे को हम किसी ग्लेन से, किसी कंटिन्यूटी के क्रम से, किसी श्रृंखला से हम आते हैं। हम किस श्रृंखला की कड़ी हैं जो कि इतना ग्लोरियस है, जो हमारा पास्ट है इतना ग्लोरियस है। हमारे पूर्वज कैसे कैसे आचार्य, कैसे कैसे विद्वान, कैसे कैसे महर्षि रहे, ऋषि मुनि रहे। तो मैं सोचता हूं कि हे प्रभु, मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं। कभी कभी मेरे मन में आता है कि आपने क्या किया इंसान बनाकर, और हम क्या करते हैं उनके लिए, कुछ नहीं, नथिंग। हम अपनी जो चीजें हैं, जो हमारे ओरिजिनल क्रिएशन हैं, हमारे नेचर के, हमारे परमात्मा के, हम उन तक का
नाम नहीं बदल पा रहे हैं, then what we have to do, we can't do nothing. हिंदू सबसे कमजोर है और वो रहेगा। हम हिंदू हैं, हम किसी से लड़ नहीं सकते, हम अहिंसावादी हैं, लेकिन फिर भी हमको हिंसक बोला जा रहा है आजकल। तो चलो खैर ये तो बात बताऊंगा बाद में मैं उसमें। I have to explain today that what is the relation between Kashmir and Lord Shiva. I have to excel. I have to flick match up, and that is all of us. So विदस्ता की एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं ब्रीफली कि विदस्ता वाई विदस्ता। सो बेसिकली कश्मीर जो है और विलास शब्द का अर्थ विलहण कहते हैं। विलहण कहते हैं कि वो कविता केसर का विलास है। विदस्ता का मैं आपको अर्थ बता रहा हूं। वो विलास के साथ केसर इतना बोलती है, यानी अबंडेंस लग्जरी। दिस इज ए प्लेस ऑफ अबंडेंस लग्जरी, कश्मीर। आई एम टेलिंग अबाउट कश्मीर बिकॉज नाउ अब यहां से भगवान शिव की जो विषय है वो प्रारंभ होता है, क्योंकि यहां पर भगवान शिव ने मां पार्वती का रिक्रिएशन किया था और उस रिक्रिएशन को करने के लिए एक विहार बनाना चाहा और उसे सतीसर नाम दिया। इट्स ए ह्यूज झील जो उन्होंने बनाई ताकि सती का रिक्रिएशन हो, और उस झील में फिर पैदा होता है जो उन्होंने बनाई झील, वो बनाई थी रिक्रिएशन करने के लिए किसका? सती का। लेकिन उस झील में एक दैत्य पैदा होता है जिसका नाम था जलोदभव, और उस दैत्य को ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त था कि उसको पानी में कोई छू नहीं सकता। सो ही स्टार्ट्स टू prosecute and terrorize people who were living in that Satisar area. अब देखिए कश्मीर का विष्णु से, कश्मीर का कृष्ण जी से कितना कनेक्शन है। इन सब के लिए बहुत टाइम चाहिए। बाबा अमरनाथ कश्मीर में क्यों हैं? But I am telling you briefly today only about some more important topics, and I will try next time to describe all the relation of gods with the Kashmir. तो विष्णु से I am telling you about विष्णु भगवान, a small story between it, very very important. तो विष्णु जी से कश्यप मुनि रहे हैं, आप सभी जानते हैं, जिन्होंने कश्मीर की रचना की। कश्यप मुनि ने कश्मीर की रचना की, जिस प्रकार भगवान परशुराम जी ने बाद में केरल की रचना की, केरल को बनाया। तो हमारे कश्मीर में कश्यप ऋषि हैं, उन्होंने विष्णु जी से अपनी रक्षा हेतु प्रार्थना की कि हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, हमको इस जो दैत्य है इससे बचाइए किसी भी प्रकार से। तो विष्णु जी कहते हैं इसे जो वरदान प्राप्त है इसका सर्वप्रथम हमें पहले इसको सुलझाना होगा। सो वी आस्क नाग, जो उनका शेषनाग है, शेषनाग यानी कि बलराम जी हैं जिनके पास में हल है, आप सभी जानते ही हैं। तो बलराम जी हैं तो वो कहते हैं अपने हल को जाइए लेकर, और वहां से सारा का सारा पानी अपने हल के द्वारा, ऑल द वाटर इज ट्रेन आउट, उस सारे पानी को बाहर निकाल दीजिए। एंड देन वी विल एबल टू किल जलोधर को। नाउ द पीपल आर वेरी हैप्पी। अब लोग जो थे बड़े खुश थे कि अब जलोधर की समस्या का समाधान हो गया। बट नाउ प्रॉब्लम स्टार्ट्स अगेन। अब क्या प्रॉब्लम थी? अब प्रॉब्लम ये होगी कि हम रहेंगे कहां पर।
ये नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब पानी चाहिए, जरूर तो गया, लेकिन अब जो जीने के लिए पानी चाहिए, वहां पर रिक्रिएशन भी करना है। तब फिर विष्णु जी कहते हैं नाउ कॉन्टेक्ट शिव जी। तो फिर वो शिव जी से प्रार्थना करते हैं और तब भगवान शिव अपने त्रिशूल से वार करते हैं धरती पर एक जगह जो अनंत नाग में वेरी नाव में है। आपने सुना होगा अनंत नाग एक स्थान है, वह इसीलिए अनंत नाग स्थान है क्योंकि भगवान शिव ने त्रिशूल से वहां पर वार किया था। उनके त्रिशूल का जो आगे का वो हिस्सा है, वो जो गर्त है, जो गर्त में जाता है, उसकी जो डिस्टेंस है, दैट टू 12 फिंगर्स लाइक 12 अंगुल का माप है उसका। उनके त्रिशूल का एक डिस्टेंस है जिससे उन्होंने धरती पर गर्त बनाया, स्ट्राइक्स ऑन द लैंड। तो एक गर्त जो बनता है वो 12 अंगुल का माप का होता है, इस प्रकार से जैसे 5 ऐसे उनका जो मतलब उसका जो पॉइंट होता है आगे का। और उसको क्या कहते हैं, जिसको संस्कृत में बोलते हैं वितस्ती कहते हैं। और इस वितस्ती जितनी गर्त से वो पानी जिस रसातल में छुपी हुई एक नदी जो निकल आती है, उसी वजह से उस नदी का नाम वितस्था भगवान शंकर स्वयं रखते हैं। अब आप बताइए, हम उसको झेलम झेलम कहते हैं, जबकि हमारे भगवान शंकर स्वयं परमात्मा ने रखा है और हम उसे झेलम कहते हुए कितना हम अपमान करते हैं। उसे झेलम बोलना तो ये समझिए हमारे ईष्ट, हमारे आराध्य भगवान शंकर ने जिस नदी का नाम स्वयं रखा था, नदी भी क्या है, वो नदी भी पार्वती है। सती देवी नदी भूतवा कश्मीरियम निर्विगत है। मैं एक और बात बताता हूं आपको जो नीलमत पुराण में है से ली गई है कि सती देवी जो है वो पार्वती का रूप जो है वहां पर वो नदी का रूप धारण करके कश्मीर में बहती है। उस पार्वती जी को हम झेलम बोलेंगे तो कितना अपमान है ये हमारे हिंदू धर्म होने का, और हमारे भगवान का कितना हम अपना अपमान कर रहे हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इज नॉट झेलम, दैट इज विदस्ता। एक और बात इस नीलमत पुराण में है, यैव देवी उमा शैव कश्मीरा। ये जो कश्मीर यानी कश्मीर मंडल है पूरा, यह सती देश स्वयं पार्वती जी का है, पार्वती जी का मैनिफेस्टेशन है। इट इज अ फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ देवी पार्वती। और एक और बात मोस्ट इंपोर्टेंट कि व्हाट शारदा देश इज टू कश्मीर, क्या लिखा है, कश्मीरा मंडलम पुण्यम सर्व तीर्थ अर्निदम। अगेन इट इज रिटिंग इन द नीलमत पुराण कि कश्मीर मंडल जो है एंटायर लैंड ऑफ सती सर कंटेन्स ऑल ऑफ द तीर्थास इन इट, जिसे हम बारामूला आज कहते हैं, उसका असली नाम कोटि तीर्थ ब्राह्म मूल है। बारामूला मतलब क्या हुआ, 12 ये उंगलियां, यानी आपको 1 करोड़ तीर्थ का पुण्य आपको मिलेगा यदि आप बारामूला में जाएंगे और वहां पर दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे। बट नॉट द प्रेजेंट Baramulla, it is in the current form, unfortunately, और we have to reclaim on it। और ये हमको सारी चीजें रिक्लेम करनी पड़ेंगी।
ये कैसे होगा? ये ज्ञान से होगा, ये चेतना से होगा, ये पैशन से होगा। ये संचार क्रांति का आज दौर है। हिंदू एक ग्रुप बनाने पड़ेंगे, एक दूसरे से जुड़ना पड़ेगा, जानकारी साझा करनी पड़ेगी, ताकतवर बनना पड़ेगा, जागृति पैदा करनी पड़ेगी। और आज रिक्वायरमेंट भी यही है। बिकॉज जिस प्रकार से हिंदुओं का एक्सटॉर्शन हो रहा है, अब बंगाल में देखिए किस प्रकार से, एक वीडियो तो मैंने डाली भी थी, एक दूसरी वीडियो भी एक आई है। यानी कहने का मतलब है कि हिंदुओं का तो ये हालत हो गई है आज, लेकिन इसका जो जिम्मेदार है हिंदू खुद भी है। मैं कहता हूँ स्पष्ट, मुझे कोई परवाह नहीं किसी चीज की, जो सत्य है वो सत्य है। जब तो लगा था ना कि वो तू तो सत्ता का भोगी है भाई, आज भी वो तुम्हारे लिए, हमारे और तुम्हारे लिए खड़ा है। लेकिन छोड़ो, ये विषय लगे, बाद में बोलूंगा। भैया कश्मीर में ऐसी जो चीजें हैं, जो डल झील है, वो सारी झेलम है, नीलम है, ये सब हमारी अलग अलग बातें स्पष्ट पुराणों में लिखे हुए हैं कि ये है क्या, अमरनाथ क्यों है, ये सारी चीज भगवान विष्णु भगवान कृष्ण का क्या संबंध है। बहुत गहरी गहरी बातें हैं कश्मीर से जुड़ी हुई। कश्मीर एक कहने का मतलब है, आई वांट टू से कि वो एक टूरिस्ट पैलेस अवश्य है, परंतु साथ ही साथ बहुत बड़ा तीर्थ स्थान भी है, जिसके अंदर बहुत बहुत भगवान शिव की, भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की सारी लीलाएं, रचनाएं और जो रिक्रिएशन उन्होंने की, सारी चीजें वहीं पर उपस्थित हैं। हमें उनको रिक्लेम यदि करना है, झेलम को यदि वितस्ता हमें करना है, तो इसके लिए हमें एकजुटता करनी होगी, जो कभी हो ही नहीं सकती, आज तक नहीं हुई तो अब क्या होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।